हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। आज हम आपको कथा सुनाएंगे भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। जब प्रहलाद अपनी माँ कयादु के पेट में था, तब उसके चाचा हिरण्यकश्यप का भगवान विष्णु के 12वें अवतार ने वध किया था। इससे कुपित होकर उसके पिता हिरण्यकश्यप भगवान ब्रह्मा की तपस्या करने चले गए थे। इसके बाद दैत्य नारी में हिरण्यकश्यप को न पाकर देवताओं ने वहां पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने दैत्य नगरी पर अधिकार कर लिया तथा कयादु प्रहलाद की मां को बंदी बना लिया। इंद्रदेव कयादु को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाने लगे कि नारद मुनि ने उन्हें रोक दिया। नारद मुनि ने इंद्र से कहा कि तुम एक गर्भवती स्त्री पर अत्याचार नहीं कर सकते, और वह भी तब जब उनके पेट में भगवान विष्णु का भक्त नारद रहा हो। इंद्रदेव के चंगुल से छुड़ाकर कयादु को अपने आश्रम ले गए तथा हिरण्यकश्यप की तपस्या पूर्ण होने तक अपने आश्रम में रखा। इस दौरान नारद मुनि कयादु को हरि भजन सुनाते व भगवान विष्णु की कथाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन करते। नारद मुनि ने इन वचनों का सकारात्मक प्रभाव कयादु के गर्भ में पल रहे आजन्मे प्रहलाद पर भी पड़ रहा था। यही कारण था कि जब उनका जन्म हुआ तब वह विष्णु भगवान का भक्त बना। उससे पहले उनके 4 बड़े भाई भी थे जिनका जन्म दैत्य नारी में ही हुआ था, किंतु उनमें से केवल प्रहलाद ही विष्णु भक्ति में लीन रहता था। इसी बीच हिरण्यकश्यप की तपस्या समाप्त हो गई तथा भगवान ब्रह्मा से उसने तीनों लोकों में सर्वशक्तिशाली होने का वरदान प्राप्त कर लिया। राक्षस राज हिरण्यकश्यप ने अपने कठोर तप से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर वरदान मांगा। उसने कहा कि उसे कोई भी मनुष्य, पुरुष या महिला, पशु या पक्षी, दिन या रात, घर या बाहर कहीं भी अस्त्र शस्त्र से नहीं मार सकता। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर वह अपने को स्वयं भगवान समझने लगा। इसके बाद वह पुनः अपनी दैत्य नगरी वापस आ गया और वहां देवताओं का अधिकार हुए देखा। इसके बाद उन्होंने अपने मिले वरदान से न केवल दैत्य नगरी को वापस पाया, अपितु तीनों लोकों पर अधिकार स्थापित कर लिया और इंद्रदेव को स्वर्ग के आसन से अपदस्थ कर दिया। अपने राज्य में उन्होंने सभी प्रजा से स्वयं की पूजा कराने का आदेश दे दिया। हिरण्यकश्यप की तपस्या समाप्त हो जाने पर पुनः अपनी नगरी लौट आने की सूचना मिलते पश्चात कयादु और भक्त प्रहलाद की नारद मुनि से आशीर्वाद लेकर पुनः अपनी नगरी लौट आए। हिरण्यकश्यप भगवान ब्रह्मा से मिले वरदान के फल स्वयं रूप अति शक्तिशाली हो चुका था। इसी अहंकार से उन्हें विष्णु को भगवान मानने से मना कर दिया और स्वयं को भगवान की उपाधि दे दी। तीनों लोकों में जो कोई भी विष्णु की पूजा करता वह उसे मरवा डालता, किंतु जब उसने अपने स्वयं के पुत्र को ही विष्णु भक्त में लीन देखा तो क्रोध की अग्नि में जलने लगा। उसने अपने 5 वर्ष के छोटे से पुत्र प्रहलाद को मरवाने की कई बार चेष्टा की, लेकिन हर प्रयास असफल सिद्ध हुआ। उसने प्रहलाद को पागल हाथियों के सामने छुड़वा दिया ताकि वह उनके पैरों के नीचे कुचल के मारा जाए। सांपों से भरे कुएं में गिरवा दिया, ऊपर पर्वत की चोटी से नीचे खाई में फेंक दिया, बेड़ियां बांधकर समुद्र में गिरवा अस्त्र शस्त्र से मरवाने की कोशिश की। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को प्रहलाद को जलती आग में लेकर बैठने के लिए मनाया। होलिका को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि आग से वह सुरक्षित रहेगी। आग उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। कहा जाता है कि होलिका के पास एक चादर थी जिससे ओढ़ लेने से वह जलती नहीं थी। फागुन पूर्णिमा की रात होलिका भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर चिता पर बैठ गई। होलिका ने वह चादर ओढ़ लिया ताकि आग लगाई जाए तो वह बच जाए और प्रहलाद जलकर मर जाए। चिता में आग लगाई गई तब भगवान विष्णु जी आ गए और
प्रहलाद को बचा लिया। होलिका जलकर मर गई, लेकिन हर बार प्रहलाद प्राणों की रक्षा करने स्वयं भगवान विष्णु आ जाते। भगवान का नरसिंह अवतार हुआ। हिरण्यकश्यपु के दूतों ने उसे जब ये समाचार सुनाया तो वह अत्यंत सुदुख हुआ और उसने प्रहलाद को अपनी सभा में बुलाया। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद से कहा, अरे दुष्ट, जिसके बल पर तू ऐसी बहकी बहकी बातें करता है, तेरा वह ईश्वर कहाँ है? वह यदि सर्वत्र है तो मुझे इस खंभे में क्यों नहीं दिखता है? तब प्रहलाद ने कहा, मुझे तो वे प्रभु खंभे में भी दिखाई दे रहे हैं। यह सुनकर हिरण्यकश्यपु क्रोध के मारे स्वयं को संभाल नहीं सका और हाथ में गदा लेकर सिंहासन से कूद पड़ा और बड़े जोर से उसे खंभे में एक गदा मारा। उसी समय उस खंभे से बड़ा भयंकर शब्द हुआ और उस खंभे को तोड़कर एक विचित्र प्राणी बाहर निकलने लगा, जिसका आधा शरीर नरसिंह का और आधा शरीर मनुष्य का था। ये भगवान श्री हरि का नरसिंह अवतार था। उनका रूप बड़ा भयंकर था। उनकी तपाए हुए सोने के समान पीली पीली आंखें थीं। उनकी डाढ़ें बड़ी विकराल थीं और वे भयंकर शब्दों से गरज कर रहे थे। उनके निकट जाने का साहस किसी में नहीं हो रहा था। यह देखकर हिरण्यकश्यपु सिंहनाद करता हाथ में गदा लेकर नरसिंह भगवान पर टूट पड़ा। तब भगवान भी हिरण्यकश्यपु के साथ कुछ देर तक युद्ध लीला करते रहे और अंत में उसे झपट कर दबोच लिया और उसे सभा के दरवाजे पर ले जाकर अपनी जांघों पर गिरा लिया और खेल ही खेल में अपनी नाखूनों से उनके कलेजे को फाड़कर उसे पृथ्वी पर पटक दिया। फिर वहां उपस्थित अन्य असुरों और दैत्यों को खदेड़ कर मार डाला। उनका क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। वे हिरण्यकश्यपु की ऊंची सिंहासन पर विराजमान हो गए। उनकी क्रोधपूर्ण मुखाकृति को देखकर किसी को भी उनके निकट जाकर उनको प्रसन्न करने का साहस नहीं हो रहा था। हिरण्यकश्यपु की मौत का समाचार सुनकर उस सभा में ब्रह्मा, इंद्र, शंकर, सभी देवतागण, ऋषि मुनि, सिद्ध, नाग, गंधर्व आदि पहुँचे और थोड़ी दूरी पर स्थित होकर सभी ने अंजिल बांध कर भगवान की अलग अलग से प्रस्तुत की, पर भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब देवताओं ने माता लक्ष्मी को उनके निकट भेजा, पर भगवान ने उग्र रूप को देखकर वे भी भयभीत हो गईं। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद से कहा, बेटा, तुम्हारे पिता पर ही तो भगवान क्रुद्ध हुए थे, तब तुम ही जाकर उनको शांत करो। तब प्रहलाद भगवान के समीप जाकर हाथ जोड़कर संकट भूमि पर लौट गए और उनकी स्तुति करने लगे। वत्स प्रहलाद, तुम्हारे जैसे एकांत प्रेमी भक्त को उपाधि किसी वस्तु की अभिलाषा नहीं रहती, पर भी तुम केवल एक मन्वंतर तक मेरी प्रसन्नता के लिए इस लोक में दैत्याधिपति के समस्त लोग स्वीकार कर लो। भोग के द्वारा पुष्प कर्मों के फल और निष्काम पुरुष कर्मों के द्वारा पाप का नाश करते हुए समय पर शरीर का त्याग करके समस्त बंधनों से मुक्त होकर तुम मेरे पास आ जाओगे। देवलोक में भी तुम्हारी विशुद्ध कीर्ति का गान गाएंगे। यह कहकर भगवान नरसिंह वहीं अंतर्ध्यान हो गए। विष्णु पुराण में उन्हें पराशर जी कहते हैं, भक्त प्रहलाद की यह जो कहानी मनुष्य सुनता है उनके पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी और एकादशी को इसके पढ़ने से मनुष्य को गोदान का फल मिलता है। जिस प्रकार भगवान ने प्रहलाद जी की सभी आपत्तियों से रक्षा की थी, उसी प्रकार वे सर्वदा उसकी भी रक्षा करते हैं जो उनका चरित्र सुनता है। हिरण्यकश्यप की मृत्यु के पश्चात
अपने पिता की मृत्यु के पश्चात प्रहलाद तीनों लोकों का राजा बन गया। दैत्य कुल से होते हुए भी उन्होंने अहिंसा तथा धर्म का मार्ग अपनाया तथा सभी की रक्षा की। उसके राज्य में सभी प्रजा कुशल मंगल से रह रही थी। वह प्रतिदिन ब्राह्मणों को दान करता और तथा बिना अस्त्र उठाए सभी पर विजय पा लेता था। प्रहलाद के स्वभाव के कारण वह देवता तथा दानवों में प्रिय हो गया था। जब प्रहलाद बड़ा हुआ तब उनका विवाह धृति नामक स्त्री से हुआ। इस प्रकार प्रहलाद की पत्नी का नाम धृति, प्रहलाद की पत्नी का नाम था, जिससे उनके विरोचन नाम पुत्र हुआ। विरोचन के पुत्र का नाम बलि था, जिसका मानभंग भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर किया था। अपने दानवीर व्यवहार के कारण एक दिन इंद्र ने प्रहलाद के साथ छल किया था। उसने प्रातःकाल के समय ब्राह्मण भेष में प्रहलाद से उनका शील राज मांग लिया था। इस कारण प्रहलाद के हाथों से संपूर्ण राज्य चला गया था। इससे क्रोध होकर दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। बाद में प्रहलाद के पास पुनः अपना राज्य आ गया था तथा उसने अपने पुत्र विरोचन को राज्य का भार सौंप दिया तथा स्वयं मोक्ष प्राप्त करने चले गए। इस प्रकार प्रहलाद ने अपना संपूर्ण जीवन भगवान विष्णु की भक्ति में सदाचार धर्म की स्थापना करने में बिताया। प्रहलाद के इसी व्यवहार के कारण ही वह दैत्य कुल में जन्म लेने के पश्चात भी भगवान विष्णु का सबसे प्रिय भक्त बन गया था। तो फ्रेंड, कैसी लगी ये कथा? अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें। अगर चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।